नमस्कार, मैं अजय चड्ढा आज आपको लाया हूँ रुद्रपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल नारायण ट्रॉमा सेंटर में। अब आपको अपने इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। रुद्रपुर में नारायण हॉस्पिटल आपको सारी सुविधाएं दे रहा है, जिसमें न्यूरो डॉक्टर यहाँ पे आ चुके हैं और आज हमारी टीम उनसे आपको मिलवाएगी और आपको अब दिल्ली बरेली जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ नारायण हॉस्पिटल में हर डॉक्टर आपको उपलब्ध है। दोनों सीमाओं के बीच ये नारायण हॉस्पिटल जो है यूपी और उत्तराखंड का सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल बन चुका है। यहाँ पर विश्वास सबसे ऊपर रखा जाता है। आधी रात में यहाँ डॉक्टर फ़ोन उठाते हैं और हर सुविधा मरीज को दी जाती है। मेरी टीम आपको डॉक्टर से मिलवाएगी। रुद्रपुर के चर्चित नारायण अस्पताल में अब मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का और बेहतर लाभ मिलने जा रहा है। अस्पताल में न्यूरो स्पेशलिस्ट और गायनी स्पेशलिस्ट की नियुक्ति की गई है। न्यूरो स्पेशलिस्ट दिमाग, रीढ़ की हड्डी और नसों से जुड़ी बीमारियों का इलाज करेंगे, जबकि गायनी स्पेशलिस्ट महिलाओं के स्वास्थ्य, गर्भावस्था और प्रजनन संबंधी समस्याओं की देखभाल करेंगी। यूएसटीवी रुद्रपुर की टीम ने दोनों विशेषज्ञ डॉक्टरों से विशेष 1-to-1 इंटरव्यू भी किया, जिसमें डॉक्टरों ने अपनी विशेषज्ञता और मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर विस्तार से जानकारी दी। मैंने MBBS GMC हल्द्वानी से की है और मैंने अपनी MS UPUMS सैफई से कंप्लीट की है। मेरे को 7 साल पोस्ट PG एक्सपीरियंस है। मेरा मकसद गायनी को लेने का ये था कि मैं फीमेल्स की हेल्थ इश्यूज़ को ज़्यादा समझूं बीइंग अ फीमेल और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में फीमेल्स अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करती हैं। तो मेरा मकसद यही था कि मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सकूं। मेरा इंटरेस्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है। मेरे को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, जिसके लिए मैंने अपनी ट्रेनिंग ली है और मुझे काफ़ी साल हो गए हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हुए, जो दूरबीन द्वारा सर्जरी कहा जाता है, लेज़र द्वारा सर्जरी कही जाती है। तो मेरे को उसका भी एक्सपीरियंस है, मेरे को उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी डील करने में, प्रेशियस प्रेगनेंसी जो आज की डेट में बहुत ही डिमांड में है, क्योंकि फीमेल्स आजकल बहुत लेट एज में कंसीव कर रही हैं। तो लेट एज में पेशेंट्स को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, तो मेरे को वो मैनेज करने का मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। मैं इससे पहले दिल्ली हिंदूराव हॉस्पिटल में काम कर चुकी हूँ एज सीनियर रेजिडेंट। उसके बाद मैं कुछ साल चंदन हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट ज्वाइन करा था, 2 साल। उसके बाद मैंने बरेली में राममूर्ति अस्पताल में मैंने काम किया है एज असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद क्योंकि मेरा ससुराल यहाँ का है, तो मैंने नारायण हॉस्पिटल चुना। मैं यहाँ पे लगभग 3 महीने से ज्वाइन किया हुआ है एज सीनियर कंसल्टेंट, और अभी तक की मैंने काफ़ी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज एंड हाई रिस्क सिजेरियन मैंने काफ़ी मैनेज कर चुकी हूँ अभी तक। यहाँ पे पेशेंट यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज के साथ आते थे। PPH मैनेजमेंट हमने किया है। कई पेशेंट यहाँ पे किसी का अबॉर्शन था, तो वो पेशेंट मॉड्स के साथ आई थी, उनको हमने ट्रीट किया है और वो ठीक होके अपने घर वापस गए हैं। कुछ केसेस हमने लैप्रोस्कोपिक विधि द्वारा भी ऑपरेट किए हैं और पेशेंट बहुत ही अच्छी सर्विस लेके अच्छे रिव्यूज़ के साथ अपने घर गए हैं। उत्तर प्रदेश से भी पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनको काफ़ी अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, क्योंकि नारायण हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं। तो हम उनको हेल्थ सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इमेजिंग टेक्नोलॉजीज़ और यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, तो हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
प्रेगनेंसी, हर प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं होती। यस, प्रेगनेंसी नॉर्मल है, लेकिन हम प्रेगनेंसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमको जब भी कंसीव करे फीमेल, उसको पूरे 9 महीने कम से कम हर महीने तो दिखाना ही चाहिए, और टाइमली अपनी इन्वेस्टिगेशंस, खून की जांचें, अल्ट्रासाउंड कराते रहने चाहिए, ताकि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहें, सेफ। हॉस्पिटल में न्यू एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड मशीन्स अवेलेबल हैं, जिससे कि बच्चे की बनावट का अल्ट्रासाउंड, जो कि अब बहुत ही ज़रूरी हो गया है, वो हमको कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अवेलेबल है, वो सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है। लेवल 1, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। एंड यहाँ पे ब्लड बैंक अवेलेबल है, तो जो पेशेंट्स कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज़ के साथ आते हैं, सिवियर एनीमिया के साथ आते हैं, तुरंत उनको खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास रेडिली ब्लड बैंक अवेलेबल है, जहाँ पे हमें रेयर ब्लड ग्रुप ईजिली मिल जाता है, जो कि बाकी कई अस्पतालों में वो ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। फीमेल्स अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज कर देती हैं, फीमेल्स अपने न्यूट्रिशन को अक्सर नज़रअंदाज कर देती हैं। तो फीमेल्स के लिए मेरी यही सलाह है कि अगर उनको पीरियड से संबंधित, उनकी अपनी हेल्थ से संबंधित कोई भी कभी भी प्रॉब्लम होती है, तो उनको तुरंत अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को मशवरा, उनसे सलाह लेनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विश्वेश शर्मा है। मैंने मेडिकल फील्ड में MBBS एंड MS जनरल सर्जरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से पास की। उसके पश्चात 1 ईयर का एक्सपीरियंस MS जनरल सर्जरी में एज ए SR ग्वालियर से ही प्राप्त किया। उसके पश्चात मैंने MCH न्यूरो सर्जरी की डिग्री RNT मेडिकल कॉलेज, RNT गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उदयपुर से प्राप्त की। हमने वहाँ पे न्यूरो सर्जरी में स्पाइन, सिर की चोट और रीढ़ से हड्डी से जुड़ी चोट के केसेस को सबसे ज़्यादा हैंडल किया। वहाँ पे हमने अप्रॉक्स 450 प्लस केसेस सिर की चोट के, रीढ़ की हड्डी में पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन, रीढ़ की हड्डी में चोट, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, इनके 400 केसेस और ओवरऑल 1000 प्लस केसेस इन ए पीरियड ऑफ 4 ईयर में वहाँ पे हमने ऑपरेट किए। मैं नारायण हॉस्पिटल में 3 अगस्त से, मतलब अगस्त मंथ से उपलब्ध हूँ। लोग मेरे से सिर की चोट, कमर की चोट, सिर में गठान, कमर में गठान, सिर में माइग्रेन पेन, ब्रेन हेमरेज, लकवा, हाथ पैरों में सुनपन, कमर में नस का दबना, सियाटिका इत्यादि अन्य न्यूरो सर्जरी से जुड़े हुए सभी समस्याओं के लिए हम मिल सकते हैं, अथवा उनके ऑपरेशन के लिए अब किसी बड़े शहर में जाने की आवश्यकता नहीं। न्यूरो सर्जरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टिश्यू रेस्पेक्ट एंड पेशेंस। तो अब तक हमारा वहाँ पे RNT मेडिकल कॉलेज में एक CP एंगल ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर का केस जो कि 16 घंटे तक चला था, वहाँ पे मैंने पेशेंस, टिश्यू रेस्पेक्ट ये सब सीखा। वो 16 घंटे की सर्जरी के बाद जब हमने पेशेंट को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बिल्कुल ठीक पाया, तो जो खुशी महसूस हुई और जो आभास हुआ सबसे अब तक यूनिक था। नारायण हॉस्पिटल में अभी एक सर्वाइकल कंप्रेसिव माइलोपैथी के पेशेंट आए थे, जिसमें गर्दन में नस के दबने की वजह से वो मरीज के दोनों हाथों और दोनों पैरों में सुनपन हो गया था और कमजोरी आ गई थी। मरीज बिल्कुल बेड पे हो गए थे, चल नहीं पा रहे थे। दूसरी बात, उनकी एज 66 ईयर थी, उनके लिवर में भी एंजाइम्स बढ़े हुए थे, तो उनका बहुत हाई रिस्क ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में 80-90% पेशेंट को बोला जाता है कि आपकी ताकत हो सकता है वापस नहीं आए या फिर ख़राब हो जाए। पर ऑपरेशन के पश्चात मरीज सेकेंड डे से ही बैठने लगे, सपोर्ट से चलने लगे और दोनों पैर, दोनों हाथ अपने हिसाब से चलाने लगे। तो ये बहुत खुशी की बात है और उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। आजकल यहाँ पे ज़्यादातर हेडेक, माइग्रेन पेन, टेंशन हेडेक जो कि लोग लेते हैं, और आजकल कॉमन हो गया लाइफस्टाइल की वजह से बैक एक, जो कि लोग बैठते हैं तो आगे झुक के बैठना, पोस्चर ठीक नहीं करना, या लॉन्ग टर्म कंप्यूटर टेबल पे या बेड पे बैठ के काम करना, उसकी वजह से डिजेनरेटिव चेंजेस यंग एज में आजकल काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो मैं ये अपील करूँगा कि लोग अपना पोस्चर ठीक करके जो टेबल चेयर पे लंबर सपोर्ट के साथ ही वर्क करें। अब रुद्रपुर में ही विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा नारायण अस्पताल के साथ बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक और कदम। आप देख रहे हैं US TV उत्तराखंड सत्य।
ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए यूएस टीवी के साथ। यूएस टीवी, सच के साथ।